संगीत सिर्फ यही एक भाषा है जो सभी को समझ में आती है, चाहे आप किसी भी संस्कृति से हो। संगीत हमें बहुत प्रभावित करता है, फिर चाहे वो कोई भी शैली हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए हमें किसी शोध की जरूरत नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी आपके पैर ना थिरके हो, या फिर चुटकियां ना बजाई हो, या कोई गाना गुनगुनाया ना हो। संगीत के बिना तो दुनिया अधूरी सी है। जानने की क्यूरियसपंती है कि संगीत आपके दिमाग पर कैसे प्रभाव डालता है? तो इसका जवाब है हमारे पास। जैसे ही हम अपना पसंदीदा संगीत सुनते हैं, उससे हमारे दिमाग में खुशी का एहसास होता है, यानी दिमाग में डोपामीन का रिसाव शुरू हो जाता है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें खुशी महसूस करवाता है। जब हम पहली बार संगीत सुनते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो कि टेम्पोरल लोब का हिस्सा है, जिससे हमें आवाजें सुनाई देती है और बाकी प्रक्रिया भी होती है, जैसे बातों को समझना, ये सेरेबेलम के साथ मिलकर काम करते हैं, जहाँ संगीत अलग हिस्सों में बंट जाता है, जैसे उसकी पिच और वॉल्यूम। सेरेबेलम एक एजेंट के रूप में भी काम करता है, जो एमिगडाला को जोड़ता है, जहाँ कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और ये दिमाग के मीडियल लोब में पाया जाता है। और इसी की वजह से हमें तरह तरह की भावनाओं का एहसास होता है और डोपामीन का रिसाव होता है, क्योंकि जब आप गाना सुनते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है, मन खुश रहता है। इसी तरह संगीत हमारे दिमाग के साथ मिलकर काम करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संगीत में एक अलग ही मजा है। अलग अलग तरह का संगीत हमारी अलग अलग भावनाओं को प्रभावित करता है। पहला, पॉप, हिप हॉप, कंट्री और रेगे। ये सभी जॉनर्स एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आपके दिमाग पर एक जैसा ही असर डालते हैं। इसमें बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है। ये बहुत आकर्षक होता है, बहुत तेज होता है, जिसे सुनने के बाद आपको खुशी मिलती है और आप नाचना भी चाहते हैं। इसे सुनने से आपका रोजमर्रा का रूटीन थोड़ा सा बदल जाता है। दूसरा, मेटल और रॉक। मेटल और रॉक संगीत को तनाव और डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस संगीत में चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से गाना ही लोगों को उनके तनाव से बाहर आने में मदद करता है। तीसरा, क्लासिकल और जैज। क्लासिकल और जैज दोनों ही अपने आप में कमाल के जॉनर हैं। इसमें हर बार नए म्यूजिकल नोट्स होते हैं, इन्हें बार बार दोहराया नहीं जाता। अगर आपको इस तरह का संगीत पसंद है तो इससे आपका ध्यान और देखने की शक्ति बढ़ सकती है। इससे सकारात्मक दृष्टिकोण भी बढ़ता है। चौथा, ईडीएम और ट्रांस। ईडीएम या इलेक्ट्रो डांस म्यूजिक और ट्रांस म्यूजिक सुनते ही आपको अच्छा महसूस होता है और आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को ये संगीत पसंद है वो अलग ही धुन में रहते हैं और इसे सुनते ही उनका मूड अच्छा हो जाता है। अब हमें समझ आया कि वो लोग कौन सी धुन की बात कर रहे थे। पांचवा, मेलनकोली संगीत। भले ही ज्यादातर लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा संगीत सुनने से हमें कलाकार की भावनाओं का पता चलता है और हम उनके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। तो अगर अगली बार आपका मन थोड़ा उदास हो तो ऐसा संगीत सुनने से ना घबराएं। छठा, हीलिंग या मेडिटेशन संगीत। इस तरह के जॉनर को सुनना अपने आप में किसी थेरेपी से कम नहीं है। ये सीधा आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जिससे आपके शरीर को आराम मिलता है और आपको अच्छी नींद आती है। अगर आपको बेचैनी होती है तो हीलिंग संगीत सुनने से भी आपका मन शांत हो जाता है और ये ध्यान लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि संगीत किसी भी चीज से निकलने का एक अच्छा जरिया है। अगर आप लगातार संगीत सुनते हैं तो इससे घबराहट कम होती है, आप अच्छे से अपनी बात समझा सकते हैं, यादें ताजा हो जाती हैं, पार्किंसंस के रोगियों को मदद मिलती है, मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाता है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि संगीत का काफी गहरा असर पड़ता है और ये आपका दिमाग भटकाता नहीं है, तो चलिए अपनी प्लेलिस्ट से कुछ अच्छा सा संगीत हमें भी सुनाइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्यूरियसपंथी को जरूर सब्सक्राइब करें।